हेलो फ्रेंड। आज मैं बैंक प्रमोशंस में आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। आप लोग जानते हैं बैंक में जिस तरह का ट्रांजेक्शन्स होता है उस तरह से आपका उसका बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप मेड होता है। ये भी आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू सेक्शन 5 में डिफाइंड है। कभी पूछ दिया गया कि कभी कौन सा सेक्शंस में डिफाइंड है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 5 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है। पहला चीज़ कि आपको मालूम है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये हरदम मैं देखा हूँ कि प्रमोशंस में आता है और बहुत बार आदमी लोग बहुत इजी क्वेश्चंस को भी गलती करके आते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। डिपॉजिट इन द बैंक, और वो डिपॉजिट इन द बैंक जो है क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक जो हो गया वो डेबिटर हो गया। आप कौन पैसा उसमें डाल कर रखा है? कस्टमर डाल के रखा है, तो डेट इज द क्रेडिटर होगा। तो रिलेशनशिप का वो डेबिटर क्रेडिटर। दूसरा क्वेश्चन से लोन्स लिया है कस्टमर फ्रॉम द बैंक। जब लोन लिया है तो बैंक हो गया क्रेडिटर और कस्टमर हो गया डेबिटर। क्यों? लोन कौन लिया है? कस्टमर लिया है, तो कस्टमर अभी उधार में है इसीलिए वो डेबिटर है। और क्रेडिट कौन किया है? उसको बैंक किया है, तो क्रेडिटर बैंक होगा। और रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? क्रेडिटर डेबिटर। बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगा? पहला बैंक है तो वो होगा क्रेडिटर, और दूसरा कस्टमर है तो वो होगा आपका डेबिटर। तीसरा आप मान लीजिए लोन फ्रॉम द बैंक, बोला तो हो गया सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट क्या होता है? जिसमें हम लोग पैसा कुछ रखते हैं। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में उसमें होता है लेसर और लेसी। बैंक होता है लेसर और कस्टमर होता है लेसी। कभी का लाइसेंसर और लाइसेंसी भी बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बोले तो आपको लॉकर होता है, तो लॉकर हो या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हो, दैट इज द सेम केस। ठीक है। सेफ कस्टडी, बहुत क्या क्या करते हैं कि हम लोग सेफ कस्टडी में भी सामान रखते हैं, तो रख के जाते हैं। तो उस टाइम में सेफ कस्टडी में आ जाता था बेली और बेलर। वो कुछ समय के लिए कुछ सामान रखा जाता है। अब मान लीजिए ड्राफ्ट है, तो इशू ऑफ ड्राफ्ट करेंगे तो उसको होगा कस्टमर को इशू किया गया है ड्राफ्ट, तो होता है डेबिटर और होता है क्रेडिटर। पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट, यदि पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाला हम हरदम याद रखिएगा, पेमेंट बैंक करेगा ट्रस्टी और बेनिफिशरी। याद रखिएगा बेनिफिशरी होता है। अब उसके बाद आता है आपका कलेक्शन ऑफ चेक और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कलेक्शन कर दिए चेक में, चेक कलेक्ट किए, उसको हम लोग को लाना है, तो हम लोग दूसरे बैंक से चेक को लाएंगे। इसलिए हम बैंक जो है एजेंट होता है और कस्टमर जो होता है प्रिंसिपल होता है। उसी तरह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी जब लगता है तो उस टाइम भी बैंक एजेंट होता है और वो प्रिंसिपल होता है। गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली बाय कस्टमर, गलती से कोई सामान छूट गया कस्टमर का, तो बैंक जो हो जाएगा ट्रस्टी और वो हो जाएंगे हमारा बेनिफिशरी। ठीक है। गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंट वाला समझ में आ गया होगा कि ट्रस्टी और बेनिफिशरी रटना होगा आप लोगों को थोड़ा। परचेज ऑफ चेक फ्रॉम कस्टमर, कोई कस्टमर से हम चेक परचेज किए हैं तो उस केस में क्या हो गया? परचेज ऑफ चेक, तो ये हो जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू और इन ड्रोसर होता है। होल्डर फॉर वैल्यू और इन ड्रोसर। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, किसी कस्टमर के बिहाफ में कुछ आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, तब क्या होगा? आप होंगे एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है। करेंसी चेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बिहाफ में जो करेंसी चेस्ट होता है वो क्या हो जाएगा आपका? एजेंट और आरबीआई एज ए प्रिंसिपल। मैंने कस्टमर जो हो गया आरबीआई इज प्रिंसिपल और एजेंट क्या हो गया? बैंक। ठीक है। मनी डिपॉजिटेड, नो इंस्ट्रक्शन फॉर इस डिस्पोजल, कोई डिस्पोजर नहीं है, खाली मनी डिपॉजिट है, तो ट्रस्टी और बेनिफिशरी होगा। प्लेज, प्लेज के जानते होंगे, प्लेज तो आप लोग जानते ही होंगे। प्लेज के लिए होता है प्लेजी, बैंक जो होता है प्लेजी होता है, अब जब कस्टमर जो होता है प्लेजर होता है। मोर्गेज, मोर्गेज जब जमीन को हम लोग लिखवाते हैं तो मोर्गेज होता है, तो मोर्गेज के केस में मोर्गेजी और कस्टमर होता है मोर्गेजर। ठीक है। बैंक होता है मोर्गेजी और वो होता है मोर्गेजर। हाइपोथिकेशन जानते हैं, जब कार खरीदते हैं तो वो कार जो है कस्टमर के पास रहता है, नॉट विद द बैंक, तो उस टाइम में हाइपोथिकेशन होता है। वो कार के लिए लोन जो होता है वो बैंक देता है। उस केस में बैंक जो होता है हाइपोथिकेटिव और वो होता है हाइपोथिकेटर। असाइनमेंट जानते हैं, एलआईसी जब लेते हैं थर्ड पार्टी एलआईसी, तो एलआईसी असाइन करना पड़ता है। एलआईसी किसका है? थर्ड पार्टी का है। वो किसके पास, कौन इशू किया है? एलआईसी। एलआईसी असाइनमेंट में असाइनी और असाइनर होता है।
ये तो सिंपल क्वेश्चंस आज है, बैंक प्रमोशंस में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप बैंक में बैठ के सुनिएगा, तब भी आपके लिए फ़ायदा होगा। आप चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे क्या बोलूँ, मैं तो आप लोग का हेल्प ही कर रहा हूँ। थैंक यू।